हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से जूझ रहा है और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अपना बेटर फ्यूचर भविष्य को सुधारने के लिए मेहनत कर रहा है। तो मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमको ये चीज़ हम हर रोज़ हमारे कोच भी हर और जो हमारे मेंटोर्स होते हैं हमको हर रोज़ यही चीज़ सिखाते हैं। चुनौतियों से ज़्यादा मैं कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार ने मुझे इतना सपोर्ट किया शुरू से ही। मेरे फादर काफ़ी बीमार रहते थे उस समय में भी, तो मेरे जो ताऊ जी थे, सबसे बड़े ताऊ जी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया सर। अगले 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में मैं चाहता हूँ गोल्ड मेडल जीतना अपने देश के लिए, क्योंकि सर इस बार भी मेरे उम्मीद थी मैं वर्ल्ड नंबर 2 रहा इस बार, तो मेरा मेडल नहीं लग पाया। अभी इतनी मैं कहूँगा ऊपर वाले ने चाहता है वो और मेहनत करूँ आगे अब आने वाले साल, और मैंने अब यही मेरा सपना है सर। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स की टीम एक ऐसे खिलाड़ी के साथ मौजूद है जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े जज्बे के साथ आगे बढ़े और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आज उस स्तर पर पहुंचे हैं जहां पर सम्मान की एक बड़ी झड़ी लगी हुई नज़र आती है। लेकिन ये सम्मान जो मिल रहा है उसके लिए कड़ा संघर्ष भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हमारे साथ हैं तरुण ढिल्लो साहब, जिन्होंने न केवल पैरा ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि जो है एशियन गेम्स में भी इनका अपना नाम रहा है और विश्व में 3 बार चैंपियन रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तरुण जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ये शुरुआत किस प्रकार से हुई, कब से आप खेल रहे हैं? सर शुरुआत खेलों में रुचि शुरू से थी, बचपन से थी, और 2006-07 में मैंने बैडमिंटन शुरू किया। उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था, फिर मेरे पैर में चोट लगी जैसे, तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने और मेरे जो कोचिस ने उन्होंने मुझे बोला कि क्रिकेट ना खेल करके कोई और स्पोर्ट खेलना चाहिए जिससे कि इंजरी वगैरह में ध्यान रहे। तो लेकिन मेरी खेल में इतनी रुचि थी शुरू से ही, मैं छोड़ना तो नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा कि एक टीम स्पोर्ट की बजाय मैं एक इंडिविजुअल स्पोर्ट करूं, तो मेरा बैडमिंटन की तरफ मेरा रुझान उस समय आया। तो मुझे 2006-07 से मैं कहूँगा मैं खेल रहा हूँ बचपन से। तो तरुण जी, ज़िंदगी में चुनौतियों की यदि बात की जाए, जाहिर तौर पर बहुत सी चुनौतियों का सामना आपने किया होगा तब यहाँ तक पहुँचे हैं। वो ज़रूर हमसे साझा करें हमारे तमाम दर्शकों। देखिए सर, चुनौतियाँ हर किसी के जीवन में होती हैं। एक पर्सनल लेवल पर देखे जाए तो मेरे जीवन में भी थी। मैं तो बचपन में छोटा ही था काफ़ी जब चोट भी लग गई पैर में, और चुनौतियों से ज़्यादा मैं कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार ने मुझे इतना सपोर्ट किया शुरू से ही। मेरे फादर काफ़ी बीमार रहते थे उस समय में भी, तो मेरे जो ताऊ जी थे, सबसे बड़े ताऊ जी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया सर, कि चोट लगने के बावजूद भी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं खिलाड़ी बन सकता हूँ, अच्छा खिलाड़ी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद उनके देहांत होने के बाद भी सर मेरे परिवार वालों ने, मैं कहूँगा कि इतना उनका साथ रहा मेरे हर उतार चढ़ाव में, जिसकी वजह से मैं सर अभी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तरुण जी, आज के दौर की बात करें तो एकल परिवार लगातार बढ़ रहे हैं, आप संयुक्त परिवार से संबंध रखते हैं। उसका कितना लाभ, कितना फ़ायदा आपको मिला? जैसे कि आप बता रहे हैं काफ़ी हर पहलू पर आपको सहयोग मिला। आज के दौर में जिस तरह की स्थिति आप देखते हैं कि तमाम एकल परिवार देखने को मिलते हैं, इस नज़रिए को, इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहिए? सर हम अभी भी जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, तो और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो नौकरी करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं और अपना शादी के बाद जैसे भी अपना वहीं पे एकल परिवार में रहना पड़ता है उनको। तो ये मैं कहूँगा कि एक जॉइंट फैमिली में रहना एक लग्जरी है सर, कि और जैसे मेरा परिवार है, इतना अच्छा परिवार हो, और तो मुझे लगता है सर कि काफ़ी सारी परेशानियाँ जो एक इंडिविजुअल को झेलनी पड़ती हैं सर। कुछ चीज़ें तो दिमाग में ही होती हैं, असल ज़िंदगी में नहीं होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर आदमी, हर इंसान उससे जूझ रहा होता है। तो मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहने से एक अपनापन रहता है सब लोगों के बीच। और जैसे मैं उसी परिवार में मैं बड़ा हुआ, बचपन से मैंने देखा है,
तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे रहती है सर, एक मेल मिलाप, एक बच्चे को कि सिर्फ एक पापा नहीं है, एक चाचा नहीं है, तो उसको देख रेख करने वाले, देखभाल करने वाले बहुत से लोग होते हैं जो उसके हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है सर एक ये लग्जरी होती है जो सब लोगों को नहीं मिल पाती है। आपके बचपन को व्यतीत करने की मैं बात जानना चाहूँगा। बड़ी सात रोड से आप हैं। बचपन कहाँ बीता और कहाँ जो है ज़्यादा समय आपने व्यतीत किया? नहला में ज़्यादा व्यतीत किया या यहाँ? सर मैंने बड़ी सात रोड में भी था मैं बचपन में, जब स्कूल में था, पर मेरे चोट लग गई और फिर सर मुझे इलाज के लिए दिल्ली एम्स में मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑल इंडिया हॉस्पिटल में। तो उसके बाद से मैं आगे की स्कूलिंग भी फिर मैंने दिल्ली में करी और साथ साथ इलाज भी चलता रहा, साथ साथ स्पोर्ट्स भी वहीं पे स्कूल में मैंने शुरू किया। तो काफ़ी समय मेरा सर स्कूल लाइफ मेरा दिल्ली में रहा और उसके बाद से 2013 से मैं इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेशनली खेल रहा हूँ। तब से सर मैं करनाल में कर्ण स्टेडियम में मेरे सीनियर और मेरे कोच है राकेश पांडे जी, तो उनका सर बहुत मार्गदर्शन रहा मेरे प्रोफेशनल करियर में। तो करनाल में ही मेरे आगे के जितने भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैंने करा वो करनाल में ही किया। तरुण ढिल्लो की जो है पूरे दिन का शेड्यूल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो खेलों को कितना समय देते हैं? कैसा रहता है पूरा दिन का आपका? सर अभी तो जैसे कि प्रोफेशनली मैं खेल रहा हूँ काफ़ी समय से, तो और घर से दूर होता हूँ। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं सर कि ट्रेनिंग पर होता हूँ, तो घर जाने को भी बहुत कम मिलता है। कभी 2 महीने में एक बार चले गए, कभी टूर्नामेंट है तो सर जा भी नहीं पाते हैं। अभी कोविड प्रोटोकॉल्स इतने थे, ओलंपिक से पहले सर 1 साल तक मैं घर नहीं गया। तो अभी तो पूरा जीवन शैली सर स्पोर्ट्स के आजू बाजू ही घूम रही है सर। दिन में 6-8 घंटे की ट्रेनिंग रहती है और उसके अलावा योगा और भी कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, कुछ हॉबीज़, तो खेल के आसपास ही जो मेरी सर बचपन से मेरी जिसमें रुचि है, तो मेरा वहीं पे मेरा पूरा जीवन निकल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने इतना सौभाग्य दिया कि मैं जो चीज़ मुझे दिल से पसंद थी बचपन से करने के लिए, उसी में मैं आगे अपना प्रोफेशन बना पाया। जब बात खिलाड़ी की होती है तो ये बात होती है कि भाई डाइट में क्या चीज़ें होती हैं, वो भी आप ज़रूर हमारे तमाम दर्शकों से शेयर करें, क्योंकि बहुत से युवा ऐसे भी देख रहे हैं जो खेलों में जाना चाहते हैं। सर डाइट का तो शुरू से परिवार में हमारे डेयरी भी रही है, मेरे फादर साहब संभालते थे, तो शुरू से ये सर दूध दही जो हरियाणा का जो है ही दूध दही का खाना वो तो है ही। उसके साथ में सर अपना खिलाड़ी तो सर सिंपल खाना खाकर ही मुझे लगता है कि चल पाता है। जो आजकल मैं देखता हूँ लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा, बच्चों में भी काफ़ी दिलचस्पी है, तो मुझे लगता है सर कि लॉन्ग टर्म के लिए इतना सही नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बीमारियां भी आ रही हैं और लोग बीमार भी हो जाते हैं। मैं देखता हूँ बढ़ती उम्र के साथ लोग काफ़ी बीमारियां पकड़ लेते हैं। मुझे लगता है सर डाइट का काफ़ी योगदान रहता है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में तो सर रहता ही है, हम डाइट पूरी फॉलो करते हैं, हमारा प्रोफेशनल डाइट बनती है, सब चीज़ें होती हैं। पर मैं खाता वही हूँ जो बचपन से खाता आ रहा हूँ। मैं रोटी खाता हूँ, मैं दाल खाता हूँ, जो मुझे बचपन से घर का खाना पसंद है खाने को, वही सब खाता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सरकार को लेकर के हम पूरे पूछेंगे आपसे। हरियाणा सरकार जो है तमाम जो पैरा खिलाड़ी हैं उनको लेकर के कितना सपोर्ट कर पा रही है? आप लोग अभी कितनी उम्मीदें और करते हैं? क्या कुछ और होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? सर हरियाणा सरकार का अगर मैं देखा जाए तो पूरे देश में अब तक हरियाणा सरकार ने सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं और शुरू से काफ़ी स्पोर्ट्स को उठाने वाला जो हम देख भी पा रहे हैं कि हरियाणा से सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं जब भी ओलंपिक या किसी बड़े टूर्नामेंट में टीम जाती है। तो हरियाणा सरकार कर रही है सर, शुरू से कर रही है। अभी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के कुछ पॉलिसी का चल रहा है और हमारी बात अक्सर होती रहती है, मंत्री जी से भी होती है और जो डिपार्टमेंट है हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, उनसे भी बात होती रहती है। वो उस पर सर काम चल रहा है। थोड़ा देरी मैं कह सकता हूं कि इसमें हमारी सरकार करेगी, पर मुझे लगता है सर ये जरूर होगा और होना भी चाहिए जो चीज़ सही है। तो मुझे सर पूरी उम्मीद है हमारी सरकार से कि ये आने वाले टाइम में जो भी पॉलिसी से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जो भी
अभी प्रॉब्लम चल रही है ये ज़रूर आगे आने वाले टाइम में सॉल्व होगी। तरुण जी, लोग कहीं ना कहीं शारीरिक अक्षमताओं का सामना करते हुए नजर आते हैं, शारीरिक चुनौतियां भी उनके साथ होती हैं। आपने तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए एक मुकाम हासिल किया है। ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि शारीरिक तौर पर लोग जूझते हैं जो अपनी ज़िंदगी में या चोटिल हो जाते हैं या जैसे भी होता है, तो वो भी होता है सर। उसके अलावा हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से जूझ रहा है और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अपना बेटर फ्यूचर, भविष्य को सुधारने के लिए मेहनत कर रहा है। तो मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, हमको ये चीज़ हम हर रोज़, हमारे कोच भी और जो हमारे मेंटोर्स होते हैं हमको हर रोज़ यही चीज़ सिखाते हैं कि जो हमारा एक लक्ष्य होता है, एक जो हमारा एम होता है, उसको देख करके सामने अपने रख करके आगे मेहनत करनी चाहिए हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी परिस्थिति से जूझ रहा हो, किसी भी तबके से आता हो, उसको अपने एम बना करके, चाहे वो आज जो हमारी जनरेशन छोटे बच्चे हैं और जो आने वाले जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं और खेलों में जिनकी रुचि है, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आगे एक एम बना करके अपनी तैयारी करें। एक छोटा गोल नहीं, एक बड़ा गोल रखें अपने आगे और उसको लेकर के बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपना धीरे धीरे उस पर काम करते रहिए। प्रॉब्लम्स हर इंसान की जिंदगी में होती है, पर मुझे लगता है कि अगर इंसान अपने जीवन में एक एम को लेकर के आगे चले तो मुझे लगता है देर सवेर ही सही उसको जरूर सफलता हाथ लगती है। तरुण जी, आखिरी सवाल, आपका क्या सपना है खासतौर से खेलों को लेकर के, जिसे लेकर आप लगातार अभ्यासरत हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? सर, सपना तो अभी तक तो पैरालंपिक्स खेल कर आया हूँ सर, यही सपना था। यहाँ पर मेरे को उम्मीद भी थी मेरा मेडल आएगा, तो अभी एक सपना पूरा होता है तो कुछ नए सपने भी आंखों में कौंधने लगते हैं। अब कोई नया सपना आंखों में तैर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही मैं चाहता हूँ सर। अगले 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में मैं चाहता हूँ गोल्ड मेडल जीतना अपने देश के लिए, क्योंकि सर इस बार भी मेरे उम्मीद थी, मैं वर्ल्ड नंबर 2 रहा इस बार, तो मेरा मेडल नहीं लग पाया। अभी इतनी मैं कहूँगा ऊपर वाले ने चाहता है वो और मेहनत करूँ आगे अब आने वाले साल, और मैंने अब यही मेरा सपना है सर, 2024 तक बढ़िया से ट्रेनिंग करूँगा और 2024 पैरालंपिक्स में मैं ज़रूर मेडल लेकर आऊँगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।